मेरा नाम हरे कृष्णा। मैं हैदराबाद से हूँ। 2007 में मैं ध्यान में आ गया। ध्यान से पहले मेरी जिंदगी साधारण जिंदगी है, कुछ खास नहीं है। बस बस जी रहा हूँ, लेकिन जिसमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। बट एक दिन अचानक ये ध्यान का परिचय हुआ। एक दोपहर में मैंने बस के लिए वेट कर रहा था। लंच टाइम होने की वजह से वो बस नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा अभी 1 घंटे तक बस तो नहीं आने वाली, क्या करें। तो करके इधर उधर देखा तो मेडिटेशन सेंटर करके बोर्ड नजर आया। तो उस टाइम मुझे सडनली ऐसा लगा ये 1 घंटा में ये ध्यान सीखना। ऐसा करके फिर मैंने उस मेडिटेशन सेंटर सेकंड फ्लोर में था तो उसमें चला गया। वहां एक काउंसलिंग रूम था जिसमें एक औरत बैठी थी। वो ध्यान के बारे में बता रही थी। तो ध्यान बहुत पावरफुल है एंड हमारे शरीर के अंदर दूसरी शरीर भी रहता है, वो है नाड़ी मंडल शरीर, जिसमें सारे कार्मिक अकाउंट्स यानी कार्मिक ब्लॉक्स रहते हैं, जिस वजह से हमारा जिंदगी में सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए एक ही तरीका है, ध्यान करना है। ये बात बताई इन्होंने। एंड नॉट ओनली दैट, कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बताया। फर्स्ट टाइम मैंने सुना एक एनर्जी, पूरे यूनिवर्सल एनर्जी, पूरे कॉस्मोस जिस एनर्जी से चलती है, उस एनर्जी के बारे में पहली बार परिचय हुआ। तो वो एनर्जी हमारे अंदर हम ज्यादा लेने से हमारा नाड़ी मंडल शरीर का प्रक्षालन हो जाता है, जिस वजह से हमारा जीवन में शांति फैल सकती है। तो ये बात सुनकर मुझे पहली बार आश्चर्य हुआ, बिकॉज दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन आई नेवर हर्ड। तो मैंने सोचा चलो ये ट्राई करके देखते हैं। तो दूसरे कमरे में एक बड़ा सा पिरामिड है 4x4, जिसके नीचे एक 20 चेयर लगे हुए हैं। उनमें से एक चेयर चुनकर मैं बैठ गया। तो गर्मी का मौसम था, उस कमरे में कोई फैन भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान में बैठा, तुरंत मैं अपने सांस को महसूस करना शुरू कर दिया। आना जाना सांस को फील करना शुरू कर दिया। धीरे से मैं सांस के साथ ही रहा, जैसे उन्होंने बताया, केवल सांस के साथ ही रहना है। बस मैंने वही किया। पहली दिन 3 आवर्स मैंने मेडिटेशन में बैठा। इट्स रियली अमेजिंग। फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में इस तरह बिना हिले 3 घंटे बैठना मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड उस 3 घंटों में मुझे एक क्लैरिटी आ गया कि इसमें कुछ जरूर है। वो क्या चीज है ये फिलहाल मुझे बता नहीं सकता, पर इसमें जरूर कुछ है ये मुझे काम आ सकता है। ऐसा करके मैंने फिर अगले दिन भी आया उसी टाइम पर, फिर 3 घंटे मैंने मेडिटेशन किया। एंड उस दिन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले वाला दिन मेरा शरीर पूरा ठंडा हो गया, दूसरे वाला दिन पूरा गर्म हो गया। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड घर जाने के बाद फिर मैंने ये तय कर लिया कि तीसरे दिन भी आना है, तो फिर तीसरा दिन भी आ गया। एंड मेडिटेशन सेंटर में 2 घंटा मेडिटेशन किया, बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा 1 घंटा वहां पे मैगजीन थे, ध्यान आंध्र प्रदेश करके, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। उनमें तरह तरह के एक्सपीरियंसेस, लोग ध्यान में बैठ के क्या क्या एक्सपीरियंसेस पाए हैं उसमें लिखे हैं। एक एक करके मैंने पढ़ा।
तब मुझे समझ आया, यार रियली दिस इज ग्रेट जर्नी, आई हैव टू डेफिनेटली लीड दिस जर्नी। ऐसा करके मैंने पहले घर गया, मैंने एक डिसीजन लिया। उस टाइम मैं एक प्राइवेट बैंक में काम करता था हैदराबाद में। तो मैंने सोचा 7 दिन के लिए मैं ध्यान में बैठा, इसके बारे में मैं पूरा जानना चाहता हूँ, खोजना चाहता हूँ, क्या है आखिर इसमें। तो फिर डिसीजन लिया और ऑफिस में छुट्टी लिया। एंड द वेरी फर्स्ट डे आई टेल टू माय वाइफ, टाइम टू टाइम मुझे खाना देते रहना, मैं मेडिटेशन में बैठने जा रहा हूँ। तो टोटल 7 दिन मैं ध्यान में ही रहूंगा। तो मेरे वाइफ ने फिर हाँ कर दिया। देन तुरंत मैंने जाके ध्यान में बैठा। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान में मेरा पहला अनुभव था देवी ललिता माता का दर्शन। क्योंकि उस टाइम में मैं ललिता सहस्त्र नाम पढ़ता था, डेली बहुत पूजा पाठ करता था, माता की बहुत भक्त था, नवरात्रि भी करता था। लेकिन देखिए, ये कभी भी नवरात्रों में भी या पहले पूजा पाठ जब भी करता था, उस टाइम पर भी कभी भी मुझे माता के दर्शन नहीं हुए। लेकिन ध्यान में पहले दिन जब मैं बैठा था, उस दिन मेरा देवी ललिता माँ का दर्शन हुआ। ऐसा दर्शन, मेरा शरीर कांप उठा। एंड इतना बड़ा सा रूप, एक लाल साड़ी में देवी माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत स्माइल कर रही थी मेरी तरफ देख के। एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मेरा लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा लगा, यार कितने पूजा पाठ किया मैंने, फिर भी माता का दर्शन हुआ, लेकिन ध्यान में पहले दिन ही दर्शन हुआ। मेरे लिए ये जो मार्ग है, ये सही मार्ग है। तो आज के बाद यही मार्ग मुझे कंटिन्यूअसली अपनाना है करके मैंने निर्णय लिया। देन मेरा मेडिटेशन फिर मैंने कंटिन्यू किया। रियली 7 डेज मैंने मेडिटेशन में बैठा। इस 7 डेज मेरे जिंदगी को बदल दिया। इस 7 डेज में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पाया, जैसे कि एस्ट्रल ट्रैवल। सबसे पहली बात, जिस बात से मैं बहुत खुश हो गया, कि आश्चर्य भी हो गया कि मैं उड़ सकता हूं आकाश में। तो रात का समय जब ध्यान करके मैं ध्यान में ही सो गया, उसके बाद अचानक मेरे को नींद में एक जागृत स्थिति आ गई। उस स्थिति में मैं अपने आप को देख पा रहा हूं, नीचे जमीन पे लेटा हुआ। मैं अपने शरीर को देखा एंड मैं चल रहा हूं, लेकिन मेरे पैर थोड़ा सा जमीन से ऊपर। मुझे ऐसा लगा मेरे ऊपर ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है। देन धीरे से मैं गया दरवाजे के पास, फिर दरवाजा के हैंडल पकड़ा, लेकिन मेरा हाथ उसमें घुस गया। तब मुझे ऐसा लगा मैं इस दरवाजे के अंदर से जा सकता हूँ। तब मैंने तुरंत कोशिश किया, तो मैं दरवाजे के बाहर हो गया। फिर उसके बाद सीढ़ियों से नीचे उतरने की बजाय फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूदना चाहता था, तो मैंने कूदने की कोशिश किया, फिर हवा में ही रह गया। तब मुझे एहसास हुआ मैं उड़ सकता हूँ। देन मैंने उड़ना शुरू कर दिया। वो मेरा पहला एस्ट्रल ट्रैवल था। उस दिन मैंने 3 घंटे तक आकाश में पूरा हैदराबाद पूरा घूमा, पूरा उड़ता रहा। पहले हमारा कॉलोनी में घूमा, फिर उसके बाद पूरा हैदराबाद घूमा। एंड फाइनली 3 घंटे के बाद पूरा थक गया मैं। फिर आसमान में बहुत ऊपर गया, फिर नीचे जाए, सडनली देखे तो
एक चक्कर सा आ गया मुझे। देन सडनली मैं अपनी बॉडी में आ गया। मैंने आंखें खोला, ऊपर फैन चल रहा था। देन आई फील वेरी हैप्पी। ये क्या हुआ? ये तो असंभव है, ये उड़ कैसे सकता हूं मैं? लेकिन उड़ गया। तब इस शरीर का असली पावर मैं जान गया हूं। एंड नॉट ओनली दैट, देयर आर सो मेनी पावर्स। इस शरीर के अंदर बहुत सारे शक्तियां हैं। भगवान ने इस शरीर को एक मकसद के लिए बनाया है। जब तक आप वो मकसद नहीं जानेंगे, उसकी पूरी शक्तियों का लाभ आप उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पूरी शक्तियों के बारे में आप कभी सोचेंगे भी नहीं, तो होगा कैसे? आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जब जानेंगे तभी होगा ना इस्तेमाल। सो हर एक इंसान डेफिनेटली ध्यान करना चाहिए। नॉट ओनली ओवरकम द प्रॉब्लम्स, समस्याओं की ये हल ही नहीं, केवल आपकी जीवन का मकसद यही है। सब लोग अपने आप को जानने के लिए ध्यान जरूर करना पड़ेगा। फिर मैंने 7 दिन के बाद मेरे अंदर से एक इंट्यूशन सा आया, ये जो तुमने एक्सपीरियंसेस पाया है, उस एक्सपीरियंस से शेयर करो लोगों को, इस ध्यान के बारे में सभी को बताओ करके अंदर से एक प्रेरणा मिली अपनी आत्मा से। मैंने उस दिन से लेके पीछे पलट के नहीं देखा। फिर स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके एंड घरों में भी जाके 2-3 बंदों को भी मैं मेडिटेशन सिखाता था। एंड ऐसा सिखाते सिखाते वेरी डेडिकेटेडली मेरे अपने पूरे लाइफ पूरा समर्पण कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। पहले ध्यान करना बहुत अच्छा लगता था, 2-2 घंटा 3-3 घंटा ध्यान में बैठना बहुत अच्छा लगता था। सीरियसली माय डियर फ्रेंड्स, एक बार ध्यान से प्यार करना सीखो। एक बार अगर अपने आप से मिलना आप शुरू करोगे ध्यान में, तब रियली यू विल फॉल इन लव विथ यू ओनली। इट्स रियली एक अमेजिंग जर्नी। तो फिर मैंने धीरे धीरे फिर ध्यान प्रचार और बढ़ा दिया। फिर उसके बाद प्लेडियंस का कांटेक्ट हुआ। प्लेडियंस एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेस है। सो वो लोग हमारे धरती के लिए काम करते हैं। इस वक्त धरती अपनी प्लैनेटरी एसेंशन में है। इसका मतलब है ये जो धरती है अपनी चैतन्य स्थिति को बढ़ा रही है। अभी तक कलयुग चल रहा था, अब 2012 21 दिसंबर से एक नया युग में प्रवेश कर दिया। से एक नव युग, एक स्वर्ण युग कह सकते हैं। इस युग में सभी लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप से संपर्क कर सकते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। 2012 साल में एक्चुअली क्या हुआ, प्लेडियंस के साथ कांटेक्ट मेरा शुरू हुआ। वो ऐसा हुआ कि उनका एक प्लेडियन टीचिंग्स बुक था, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, वो मैंने पढ़ लिया उस टाइम। वो किताब मुझे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा ये पूरे मेरे ऑटोबायोग्राफी। उसमें यही लिखा है, जो हर कारण जन इस धरती पे क्या करना चाहिए। असल में इस धरती पे क्या हो रहा है, ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। हमारे शरीर में जो 12 चक्र है, जिसका जिक्र मैंने उस किताब में पढ़ी पहली बार, और उस किताब में बहुत सारे रहस्य है इस धरती के बारे में। कैसे इस धरती पर बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है, उस शिफ्ट के अंदर क्या क्या करना चाहिए हर इंसान, कैसे अपने आप को बदलना चाहिए, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, वो सब लिखा है उसमें। देन फाइनली I decided so I have to work with the Pleiadians
आई हैव टू वर्क विद दिस प्लैनेट। तो ऐसा करके मैंने रेगुलरली ध्यान में प्लाइडियंस को बुलाता था। एंड एक दिन अचानक मेरे सपने में एक सीन दिखाई दिया मुझे। वो क्या है, मैं एक स्पेसशिप में थी, मेरे सामने एक बंदा बैठा था, मेरे से कुछ बात कर रहा था। उस समय वो बात मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा था। एंड वो बहुत देर तक बातें की एंड बहुत सारे विषय मुझे बताया। एंड मुझे वेट करने के लिए एक सोफा दिखाया उन्होंने। फिर वहां मैंने सोफा में बैठा। मेरे सामने से दो लड़कियां जा रहे हैं, बहुत हाइट है वो, 6.5 फीट का। वो दोनों लड़कियां मेरे सामने जाते जाते सडनली दे डिसअपियर एंड टर्न्स इनटू व्हाइट लाइट। एक सिल्वर कलर लाइट में बदल गए वो लोग दोनों। ये बहुत आश्चर्य हुआ, ये अचानक इस तरह कैसे हो गया। देन सडनली उस ड्रीम से मैं बाहर आ गया। देन फिर ध्यान में बैठ गया। उस एक्सपीरियंस के बारे में सवाल करते करते मैं ध्यान में डूब गया। फिर उसके बाद मेरे अंदर से यही जवाब आया, आप एक स्पेसशिप में हो, वो लोग तुम्हें समझा रहे थे तुम्हारा लाइफ प्लान के बारे में, एंड आप उसी काम के लिए आए हो, एक्चुअली उन लोगों की तरफ से हो आप भी। तो करके एक अंदर से एक इंट्यूशन सा आया। एंड नॉट ओनली दैट, मैंने उन दोनों लड़कियों के बारे में पूछा, हाउ दे बिकम कन्वर्टेड इनटू लाइट। तो वो स्पेसशिप में ऐसे ही होता है, सारे लोग ज्यादातर अपने मरकबा इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इस्तेमाल करके वो लोग इंटरडायमेंशनल ट्रैवल करते हैं। जब वो लोग चाहते हैं तभी आपका बॉडी अपीयर होता है, अदरवाइज वो लोग ज्यादातर एनर्जी के रूप में ही रहते हैं। ऐसा करके उन्होंने समझाया। फिर उसके बाद मैंने फिर ये मेडिटेशन के बारे में, ये प्लेडियन टीचिंग्स के बारे में लोगों को सिखाना मतलब शुरू कर दिया। पूरे ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन टीचिंग्स ऑफ द प्लाइडियंस मैंने वर्कशॉप्स के रूप में प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। एंड 100 से ऊपर मैंने वर्कशॉप्स किया एंड ईच एंड एवरी वर्कशॉप बिकेम सक्सेसफुल। एंड 300 से 400 लोग तक आते थे एंड दे गॉट हाई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस इन माय वर्कशॉप्स। And a lot of third eye masters are became activated in my workshops, and I was very much astonished, and I was surprised on this, and I was very happy. So I continue my workshops, and I start working on DNA activation also for the last 2 years, and right now, so I am working on Merkabas, Merkivas, some interdimensional tools, and I am connecting with the higher dimensions and getting the geometrical symbols in my dreams, and I am making that interdimensional tools and to help the meditators. So I am giving those tools for the last 2 years. I am making the Merkabas and Merkivas. So these tools are very much helpful in meditation, my dear friends, and everybody can use. Actually in the previous times, for the 10 years back देखो तो कोई भी ऐसा टूल नहीं है एक पिरामिड के अलावा। आजकल देखो तो बहुत सारे टूल्स आ गए, जैसे हम भी तो इसी इसीलिए हमने भी एक प्रेरणा के लिए, एक मदद के लिए, मेडिटेटर्स के लिए हमने ये मेरकाबास बनाना शुरू कर दिया। न्यू टाइप्स का मेरकाबास, यूनिवर्सल मेरकाबास एंड कॉपर मेरकाबास वगैरह हमने बनाना शुरू कर दिया। एंड रियली दे आर रियली हेल्पिंग द मेडिटेटर्स एंड एक्टिवेटिंग very fastly. So my dear friends, this journey is really amazing, my dear friends. I am so happy and मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ, my dear friends, यूथ के लिए स्पेशली, आप लोग इस वक्त मतलब जितने भी अभी नए पीढ़ी है 90s के बाद पैदा हुए हैं, तो वो सभी लोग
मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका मकसद अलग है। ये पढ़ाई के लिए और जीवन में एक जॉब पाकर लाइफ में सेटल होने के लिए नहीं आए आप लोग। शायद इस धरती को हायर डायमेंशन में ले जाने के लिए आप आए हो। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस धरती पर इस समय ऐसे बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जिनका लाइफ प्लान उन्हें नहीं पता, लेकिन वो करोड़ों लोग इसीलिए आए तो इस धरती को हायर डायमेंशन में ले जाने के लिए। तो उसके लिए वो लोग कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल अपने आप को सोल के साथ जोड़ना पड़ेगा, अपनी आत्मा के साथ जुड़ना पड़ेगा। ये बहुत आसान है। बाहर की पढ़ाई में जो फार्मूला है, जो अंदर की पढ़ाई में भी वही फार्मूला। जो बाहर की पढ़ाई में किताबों में ध्यान देते हैं, जो अंदर की ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारा ध्यान सांस पे दे देंगे बस, क्योंकि सांस एक जरिया है अपनी आत्मा को पाने के लिए। तो इसीलिए हम अपनी ध्यान सांस पे करेंगे। तो इसीलिए पत्री जी ने सांस पे ध्यान देने के लिए कहते हैं। ध्यान यानी सांसों के ऊपर ध्यान। आपको श्वास के ऊपर ध्यान देना है। इसके अलावा अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान देना है। शरीर में क्या क्या हो रहा है महसूस करना पड़ेगा आपको। नॉट ओनली ऑब्जर्विंग द ब्रीथ, यू हैव टू फील योर बॉडी along with that. Then your brain will stop working automatically. You will feel एक निर्मल स्थिति, एक थॉटलेस स्टेट में आप पहुंच जाएंगे। ये बहुत आसान है। Normally people are thinking thoughtless state is very difficult, but it is very easy when you start interestingly doing this and lovingly doing this meditation. कितनी प्रेम से करेंगे उतनी easily thoughtless पे पहुंच जाएंगे आप। And nowadays we have lot of crystals, Merkabas, copper pyramids and Merkivas. Different types of interdimensional tools are available nowadays for the youth, especially for the new generation. So nowadays consciousness is very high. That is the reason all geometrical symbols are nowadays introduce हो रहा है, सभी को available भी हो रहा है। So my dear friends, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ my dear friends, सभी लोग ध्यान करें, अपने आप को जानें एंड अपने आप को पहचानें और अपनी जो ओरिजिनल लाइफ प्लान है उस हिसाब से चले तो आपके जीवन में सुख और शांति और आनंद भी मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।